विपक्षी दलों का कहना है कि ईडी ने पिछले 8 साल के दौरान 3000 से ज्यादा छापेमारी की और उनमें से 95% छापे केवल विपक्षी नेताओं के ऊपर मारे गए। अब एक बात बताइए कि अगर मीना के पति को नींद में चलने की बीमारी है तो वो हर रात उठकर नौकरानी के कमरे में ही क्यों घुस जाता है? वो नींद में कभी छत से क्यों नहीं कूदता? आई मीन बीजेपी की ये जो ईडी सीबीआई जांच एजेंसियां हैं वो किसी बीजेपी लीडर के यहां पर क्यों नहीं छापा मारती? आपने कभी कुत्तों को गाड़ी के पीछे भागते देखा है? नहीं। जब भी किसी फिल्म स्टार या पॉलिटिशियन की कोर्ट में पेशी हो तो उनकी गाड़ी के पीछे भागते पत्रकारों को देख लेना। मनीष सिसोदिया को जब कोर्ट में पेश किया गया तो एक बार फिर हमें वही सीन्स देखने को मिले। सर आप कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं मनीष? सिसोदिया मामले में बीजेपी वाले एक दोस्त ने बोला कि गिरफ्तारी तो होनी ही थी। सिसोदिया पर छोटे मोटे आरोप नहीं है, 10,000 करोड़ के शराब घोटाले के आरोप हैं। 10,000 करोड़। मैंने पूछा भाई साहब ये 10,000 करोड़ ज्यादा होता है या 10 लाख करोड़? बेचारा चुप हो गया, बोला लगता है मुझे पापा बुला रहे। मोदी के खिलाफ बोलने वालों की इतनी ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं, इतनी ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं कि हमारे व्यूअर्स भी कमेंट करके बोलते हैं कि भाई तू बच के रहना, तुझे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि मेरे यहाँ पर रेड या इंक्वायरी हो ही नहीं सकती क्योंकि अपन अगर पहले रखा भगवा घर में एंटर करते ही सामने मोदी जी की फोटो है, उनके साथ में अमित शाह की फोटो है। पहले मैंने इन दोनों के साथ में मनोहर लाल खट्टर की फोटो भी लगा दी थी, फिर हटा दी क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि गिरफ्तारी के डर से आदमी को इतना भी नहीं गिरना चाहिए। वैसे भी मेरी फाइनेंशियल स्थिति इतनी खराब है, गारंटी दे सकता हूं सीबीआई वाले मोदी के अगेंस्ट जाकर मुझे क्लीन चिट दे के जाएंगे। खैर हम बात कर रहे थे सिसोदिया की। सिसोदिया के मामले में कांग्रेस बहुत कंफ्यूज नजर आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि आपको सही बताए या मोदी सरकार को सही बताए, क्योंकि ये वही सरकार है जिसने सारी की सारी जांच एजेंसियों को विपक्ष के पीछे लगा रखा है और दूसरी तरफ ये वही आप है जिसने 2G 3G कोयला जैसे बड़े बड़े घोटालों का हवा खड़ा करके देश में बीजेपी के लिए ग्राउंड तैयार किया था। अब कांग्रेस की सिचुएशन ये है कि आपका साथ देना सांप को दूध पिलाने जैसा है और बीजेपी सरकार को सही ठहराना बाप को दूध पिलाने जैसा। विपक्षी दलों का कहना है कि ईडी ने पिछले 8 साल के दौरान 3000 से ज्यादा छापेमारी की और उनमें से 95% छापे केवल विपक्षी नेताओं के यहां मारे गए। अब एक बात बताइए, अगर मीना के पति को नींद में चलने की बीमारी है तो वो हर रात उठकर नौकरानी के कमरे में ही क्यों घुसता है? वो नींद में कभी छत से क्यों नहीं कूदता? आई मीन ये ईडी सीबीआई इन सब की छापेमारी कभी बीजेपी लीडर्स के यहाँ क्यों नहीं होती? क्या बीजेपी शासित राज्यों में घोटाले नहीं होते? अगर सिर्फ हरियाणा का एग्जाम्पल लिया जाए तो पिछले 8 साल के दौरान हरियाणा में लॉकडाउन शराब घोटाला, जहरीली शराब घोटाला, HSSC भर्ती घोटाला, HPSC भर्ती घोटाला, पेपर लीक घोटाला, डाडम खनन घोटाला, यमुना खनन घोटाला, धान खरीद घोटाला, चावल खरीद घोटाला, बाजरा खरीद घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, राशन घोटाला, सफाई घोटाला, रोडवेज किलोमीटर स्कीम घोटाला, एचटेट घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, फसल बीमा योजना घोटाला, बिजली मीटर खरीद घोटाला, मेडिकल सामान खरीद घोटाला, शुगर मिल घोटाला, अमृत योजना घोटाला, सफाई घोटाला, घोटाला, इतने घोटाले हो चुके हैं। लेकिन क्या कभी आपने देखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के यहां पर या बीजेपी के किसी भी नेता के यहां पर रेड पड़ी हो? नहीं, जांच एजेंसियां बीजेपी नेताओं से न्यू लग रहे जो इनके जेठ लग गए। वैसे इस पूरे मामले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों में एक सिमिलैरिटी जरूर देखने को मिली। सवाल शराब पर पूछे जा रहे हैं लेकिन जवाब स्कूल पर दिए जा रहे हैं। यह ठीक ऐसा ही है जब संसद में मोदी जी से सवाल अडानी पर पूछे जा रहे थे और जवाब उज्ज्वला योजना पर दिए जा रहे थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिसोदिया निर्दोष है, उनकी जांच ही नहीं होनी चाहिए, निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। आज पंजाब में जो हो रहा है, जिस तरह पुलिस थानों तक के ऊपर हमला हो रहा है, उसके ऊपर भी आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन सिसोदिया के शोर में अडानी के डूबते शेयर, इन्वेस्टर्स के डूबते लाखों करोड़ रुपए, कानपुर देहात में 2 महिलाओं और हरियाणा में 2 लोगों को जलाने का मुद्दा गायब हो जाएगा तो जनता को डाउट तो होगा ही, क्योंकि ये सभी को पता है मीना के पति को बीमारी नहीं है, खुमारी है।